नजर उठा के देखिए 75% लोग बगैर टोपी वाले। जो बंदा अपने सर पे 10, 15, 20, 25 रुपए की टोपी ना रखे वो कहता है हुसैन के नाम पे जान दे देंगे। है ताज्जुब की बात। और वही नौजवान देखो खिल्ली का, चुपचाप बैठे रहो वरना तुम्हारे जैसे हमारे लड़के, समझ रहे हो नहीं, तुमको बहुत देर से देख रहे हैं हम, बहुत शरारत कर रहे हो। तुम्हें पता भी है जलसा कैसा होता है। बिल्कुल शराफत के साथ बैठो, ना बैठने का मन करे, गेम की खुजली हाथ में हो रही हो, फ्री फायर खेलने का जुनून चढ़ाओ, तो चुपचाप से गली से निकलो, चल जाओ। और नबी के जलसे में आए हो तो तुम्हें पता नहीं है ये ऐसी नबी का ऐसी जात का जलसा है कि हजरत जिब्रील जब मुस्तफा की बारगाह में आते थे ना तो सांस रोक लेते थे, कहीं ऐसा ना हो मेरी सांसों की आवाज से मुस्तफा को तकलीफ हो जाए। उनकी बज़्म में हम आए और हम खड़ा कर रहे हैं। झारखंडी बाबा आ गए, यकीन रखो आ गए, वो भी 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 नाक 2 आंख वाले इंसान है, जिन्नात थोड़ी है वो। कि इतनी हैरत है आप लोगों को झारखंडी भाई। हम भी उनको देखने आए हैं, सुनने आए हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ सुनाने भी आए हैं। इसलिए अब पूरा मजमा थोड़ा सा अपने आप को साइलेंट कर लो, ये समझ लो कि कोई आसपास में है नहीं। दाहिनी तरफ वालों ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक जितने लोग बैठे हैं, जरा एक बार अपने आका के नाम पे जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। आप लोगों से नहीं कहा मैंने, खड़े वाले खड़े रहें। ये बाईं तरफ चेयरमैन लोग जो बैठे हैं, ये कुर्सियां आपको मिल गई है, इसी को इंग्लिश में चेयर कहा जाता है। जो मेन आदमी शहर का होता है, जिस कुर्सी पे बैठता है, उसी को चेयरमैन कहा जाता है। और तफसील बताऊं, अब इस पे बैठे रहिए। चेयरमैनी आपको मिली हुई है। दाहिनी तरफ वालों जरा आप जोर से आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने लोग बरामदे में बैठे हैं, टीन शेड में बैठे हैं, जितने बैठे हैं, अपने आका का नाम ले लो, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अच्छा अब चुप हो जाइए। बाईं तरफ वालों थोड़ा सा ये जो बीच में खड़े वाले जो हैं उनको छोड़ दीजिए, आपको नहीं बोलना। बाईं तरफ वालों नौजवानों थोड़ा सा नौजवानी का जज्बा दिखाओ और खूब जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आप सब लोग चुप हो जाइए। ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में लोग खड़े हैं, वेटिंग लिस्ट वाले खड़े हैं, नदीम भाई ने इतनी कुर्सियां नहीं इंतजाम करी हैं, ये खड़े हैं, खड़े रहे। अल्लाह इनके पैरों में ताकत, कुव्वत, हौसला अता फरमाए कि जब तक सलाम ना हो तब तक ये खड़े ही रहें, और खड़े रहेंगे। खड़े रहने में भी अच्छे लग रहे हैं। जरा पूरा मजमा जितने लोग खड़े हैं यहां से वहां तक, जरा आप लोग जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये लग रहा है पता है ईरान के बॉर्डर की दीवार है। इधर से आप लोगों को कोई खतरा नहीं आने वाला, और खतरा आएगा तो जब तक ये निपटाएंगे तब तक हम लोग खैरियत से हैं ना आप लोग। अब दोनों हाथों को उठाइए। जिसकी माँ दुनिया में है उम्र बढ़ने की नीयत से, जिसकी माँ कब्र में चली गई है सवाब पहुंचाने की नीयत से, पूरा मजमा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, राजा प्रजा, कुर्सी वाला बगैर कुर्सी वाला, जितने लोग हैं, यूट्यूब वाले भैया जरा इनकी तरफ नजरें फेरो। जो लाइव चला रहे हो लाइव दिखाओ कि दुनिया जलसा सुनना भी जानती है और यहाँ के लोग अपनी माँ बाप से मोहब्बत करना भी जानते हैं। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, अल्लाह इन हाथों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन हाथों को बीमारियों से महफूज फरमा दे, अल्लाह इन हमारे नौजवानों के हाथों में बेहतरीन वाला हुनर अता फरमा दे। इकरार भाई आप अपने माइक को चलाते रहिए, बहुत शानदार बोल रहा। अल्लाह ताला इस माइक में, इसकी आवाज में मजीद बरकत अता फरमाए। मैं बड़ा मशहूर जमाना कलाम इमाम हुसैन की मनकबत के 2-3 शेर पढ़ता, बच्चा बच्चा इसको जानता है, लेकिन उसके 2-3 शेर पढ़ना जरा मोहब्बत से समाप्त कर ले। मैं स्टेज वालों से खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। अभी ये स्टेज खाली लग रहा है ना, थोड़ी देर के बाद ना आपको जगह मिली है ना स्टेज वालों को मिलने वाली है। मैं मनकबत के 2-3 शेर पढ़ता, मुलाहिजा फरमाएं। फलक पे जन्नत हुसैन की है, अरे जमीन पे काबा हुसैन का है।
अगर बात सच्ची हो तो पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। सुने, फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमीन पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमीन पे काबा हुसैन का है। जो सबके सजदों की लाज रख ले, जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमीन पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमीन पे काबा हुसैन का है। और आखिरी शेर, ना शरीफ पढ़ने वाले स्पेशल शोरा यहाँ बुलाए गए हैं। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, अपना इमाम पाक से जो मोहब्बत करते हैं उसका अंजाम क्या होने वाला मुलाहिजा फरमाए। सुने, हबीब दावर शफी महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफी महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफी महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमीन पे काबा हुसैन का। अब पूरे मजमे में जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, जरा उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब। दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करना, मुझे जो टॉपिक दिया गया है, मुझे जो मौजू दिया गया है, वो मौजू दिया गया है शान हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा कौन है? इस प्रोग्राम का उन्वान था खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस। खातून जन्नत कौन है? खातून जन्नत होने का लक़ब किसको मिला है? वो जात है हजरत फातिमा की। कौन है फातिमा? कौन है फातिमा? मेरे मुस्तफ़ा की सबसे चहेती बेटी का नाम है फातिमा। हजरत मौला अली की बीवी का नाम है फातिमा। इमाम हसन और हुसैन की अम्मी का नाम है फातिमा। जन्नती औरतों की सरदार का नाम है फातिमा। जिस तरह नाम है उसी तरह काम भी उनका फातिमा जैसा है। तवज्जो करने की जरूरत है मेरे भाई। आज हमारे जहां दुनिया में बहुत सारी औरतों के बेटियों के नाम फातिमा है, लेकिन फातिमा नाम तो नाम है, सिर्फ काम के फातिमा नाम, फातिमा के जैसा काम उनके अंदर नजर नहीं आता। लेकिन आओ जरा मेरी लाडली बेटी है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी है फातिमा। अल्लाह के नबी ने उनकी परवरिश कैसे करी है, बच्चों की परवरिश करने का अंदाज देखो। हजरत फातिमा की उम्र है 4 साल। 4 साल की बच्चियां बोलने लगती हैं, 4 साल की बच्चियां अच्छे से चलने लगती हैं। हजरत फातिमा की उम्र हो गई 4 साल। हजरत खदीजा हजरत नबी की सबसे पहली बीवी हजरत फातिमा की अम्मी मोहतरमा कहती है, या रसूल अल्लाह बेटी चलने लगी है, पैरों में एक जेवर ला दीजिए, जेवर, पैरों में पायल पहना दिया जाए। आपने देखा होगा हमारे आपके घरों पे जब बच्चियां छोटी होती हैं उनको जेवर पहनाया जाता है। छोटी बच्ची जब पायल पहन के चलती है तो बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, भाई का दिल मगन हो जाता है, माँ देख देख के मुस्कुराती रहती है। हजरत खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह हजरत फातिमा की उम्र 4 साल हो गई है, लाइए थोड़े से जेवर बनवा दिया जाए। मेरे मुस्तफा बाजार गए, हजरत फातिमा के लिए जेवर बना के लाए। हजरत
खदीजा ने फातिमा के पैरों में जेवर पहनाई। पहनाने के बाद नसीहत करती है, बेटी फातिमा अगर बाहर जाओ तो किसी को जेवर लेने मत देना, बाहर जा रही हो तो जेवर उठाने मत देना, बाहर जा रही हो तो किसी को जेवर चोरी करने मत देना। हजरत फातिमा जब बाजार मोहल्ले में निकली है, क्या देखा? एक औरत भीख मांगने के लिए जा रही है, भीख मांगते हुए हाथ फैलाते दरवाजे दरवाजे पे जा रही है, कह रही है अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, घर में रोटी खाने के लिए नहीं है। हजरत फातिमा की उम्र 4 साल है, अपनी पायल उतारी, ले जाके गरीब बीवी को दे दिया है, गरीब औरत को दे दिया है। देने के बाद जब घर में वापस आई है, वापस आते हुए अम्मी ने पूछा, बेटी खदीजा बताओ तो सही तुम्हारा जेवर कहाँ है, बताओ तो सही तुम्हारी पायल कहाँ है। हजरत फातिमा कहती, अम्मी जान मोहल्ले में गरीब औरत जा रही थी, भीख मांग रही थी, मुझे पायल की क्या जरूरत है, मैंने अपना पायल उठाया है, एक गरीब के घर का चूल्हा जला दिया है, एक गरीब के घर पे मदद कर दिया है, मेरे हाथ में मेरे पैरों में जेवर नहीं रहेगा तब भी काम चलेगा, गरीब के घर का चूल्हा जलेगा तो रब भी राजी हो जाएगा। पूरी कायनात। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करना, हजरत फातिमा है, उम्र बढ़ गई, शादी के पैगाम आने लगे। हजरत जिब्रील आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा की शादी के पैगाम आ रहे हैं। नबी फरमाते बहुत आ रहे हैं, बड़ी कसरत से पैगाम आ रहे हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह लोगों को मना कर दीजिए कि फातिमा के लिए लड़का चुन लिया गया है, फातिमा के लिए रिश्ता हो गया है, फातिमा के लिए लड़के का इंतखाब हो गया। मेरे आका ने पूछा बताओ जरा आखिर वो इंतखाब कैसा है। कौन है? आ रहे हैं? हाँ फौरन बुलाइए भैया, आए तनी इन लोगों को तसल्ली तो हो जाए कि हम किसको देख रहे हैं। लाइव देखो, लाइव। जो लोग लाइव नहीं देख रहे इन चैनल वालों का, मैं इतने तो मुझे नाम भी नहीं याद है, 2-3 का नाम याद है। इन चैनल वालों को भेज दो लिंक अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी लाइव देखना चाहें तो देख ले। आज झारखंडी बाबा जो रिसिया की सरजमीन पे है ना, वो देन है इन्हीं चैनल वालों की, समझ रहे हैं ना। ये भैया आप लोग नीचे आइए जरा। कौन है ये जुबैर भाई है कि वो लंबे वाले? अच्छा ठीक है, सुभान अल्लाह। ये देखें आज इस जलसे के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा हाथ है हमारे जुबैर भाई का, जो मौजूदा सभासद भी हैं और आने वाले चेयरमैनी के इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं। आप मत ये समझना जुबैर भाई ने लिफाफा दे दिया होगा तो मुफ्ती साहब उनका प्रचार करने आए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, देखो पानी पियो छान के, नेता चुनो पहचान के, समझ रहे हैं ना। और अगर वोट बेचना है तो बेचोगे एक बार, पछताओगे 5 साल। कितने साल पछताओगे? अब मर्जी आपकी है, करना क्या है। ये होशमंद लोग हैं, रिसिया बाजार के लोग बड़े चालाक लोग हैं। अब झारखंडी बाबा को देख लिए भैया, अब जब इनको पुलिस वाले नहीं हटवा पा रहे हैं तो मौलवियों के बस की बात है भैया। ये प्रशासन के लोग हैं, आप उनका सहयोग करें। ये हमारे इंतजाम के लिए बेचारे हमारे प्रशासन के लोग लगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे पीछे सर को, इस पब्लिक को आगे आने दीजिए, थोड़ा सा सर को बाबू। ए नौजवानों सुनो मेरे भाई, सुनो आप मेरे भाई हो, आए हो, अल्लाह सलामत रख। चले जाओ पीछे मेरे भाई, मारेंगे अच्छा लगेगा यार। चले जाओ भाई, चले जाओ पीछे, जाओ। गौल का नशा पिलाए हो, गौल का कोई तकफीर का अमल तो नहीं कर रहे हैं। हेलो। अच्छा चलिए, पूरा मजमा जरा झारखंडी बाबा का यूपी वाला इस्तकबाल करके दिखाओ। बहराइच जिले में पहली बार आमद हुई है शायद। हाँ, सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में हाजिरी का शरफ पहली बार मिला है। ये जिला बहराइच के नाम से नहीं जाता है, जाना जाता गाजी सरकार के नाम से जाना जाता है।
अगर गाजी सरकार के सच्चे चाहने वाले हो तो झारखंड से आने वाले खतीब का यूपी की धरती पे बहराइच के जिले के रिसिया बाजार में इस्तकबाल ऐसा होना चाहिए ताकि ये फूल के गदगद हो जाए। जितना चुटकुला कभी नहीं सुनाए हैं उससे ज्यादा आपको सुनाएंगे। थोड़ा सा मुस्कुराओ, जोर से कह दो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे रिसालत। अभी नाजिम लोगों को बैठा दो, कुल काम हम ही लोग करते हैं। तकरीर भी हम ही करें, ना शरीफ भी हम ही कर, नारा भी हम ही लगाएं, अभी इनाम भी अपने ही दे लेंगे आपस में हम लोग। तवज्जो है। अब थोड़ी देर सुनिए, अब पूरा मजमा शांत। तो इस वक्त पूरा जलसा तकरीबन स्टेज पे आ चुका है। मुबारकबाद के लायक है ये पूरी कमेटी के लोग, ये हाफिज नदीम साहब और इनकी पूरी फैमिली, इनके सारे दोस्त अहबाब, इनके सारे नातेदार रिश्तेदार और जितने इनके दोस्त मौलवी हजरात ने इस जलसे को रचाने बसाने में मेहनत करी। अल्लाह ताला सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। आइए खातून देख लिया है, नहीं देखा अभी इनका नाम, इसमें से हजरत मजमे में से 98 क्या 99% आपका नाम नहीं जानते हैं। और वो पहचान एक तो झारखंड, मेरा बड़ा महबूब सूबा है वो, मेरे बड़े काबिल दोस्त वहाँ रहते हैं, वहां से तशरीफ आई है इंशाअल्लाह। अब अच्छा सफर की बड़ी मसरूफियात भी है, अब आना है सुबह, फिर दूसरे प्रोग्रामों के लिए निकलना है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ इतने बड़े मजमे में अगर इस जलसे में इस मदरसे के लिए ये लोग हजरत अगर 500 रुपया दे देना तो एक मंजिला बिल्डिंग तो बहुत जल्दी है बन जाएगी ना। तो मैं ये चाहता हूँ ये शुरुआत जुबैर भाई के हाथों से होनी चाहिए। जुबैर भाई हैं यहाँ? हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है उसका ऐलान यहाँ करवाइए। मैं ये चाहता हूँ कि इस मजमे से कुछ लोग ऐसे सुभान, अच्छा माशाल्लाह, ये मौलाना नदीम साहब ने अपनी तरफ से 500 रुपया दे दिया है। मैं ये चाहता हूँ 10-15 लोग 500 रुपया अगर, अच्छा सुभान अल्लाह, ये जुबैर भाई ने 1000 रुपया दे दिया है। ये चाचा क्या नाम है आपका? सिकंदर बाबा। अरे नारे तकबीर, आप बोलो भी मत, क्या करोगे बोल के? तुम तो बीवी से झगड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। जरा जोर से कह दो, जुबैर भाई ने अपनी तरफ से मदरसे में 5 लाख रुपया देने का ऐलान कर दिया। हाँ, नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। वाह वाह। तो मैंने सुभान अल्लाह, ये और कौन है? अकरम भाई सभासद। ये सभासद लोग इतना छोटा छोटा नोट दे रहे हैं। सभासद लोगों को तो थोड़ा सा, लेकिन करें क्या बेचारे, इससे बड़ा नोट इंडिया में चले ही नहीं रहा। हाँ, 2000 वाला एक नोट आ जाता तो बड़ी आसानी हो जाती। मैं जब ये 5 लोग हो गए हैं, मैं सोचता हूं कि 10 लोग और 500 वाले जो अपने बाप दादा के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अच्छा सुभान अल्लाह, मोहम्मद अशरफ जुल्फिकार हैदरी कमेटी के जो सचिव हैं उनकी तरफ से 10,000 रुपए का ऐलान हुआ। 10 को 11 कर लिया जाए, 11 जुलाई भी है आज, समझ रहे? उसको कहाँ गए अशरफ भाई? नए वाले सभासद, अच्छा मेराज भाई सभासद, उनकी तरफ से भी 500 रुपये आ गया है। यार एक बात तो बताओ, क्या आप लोग कसम खा के आए हैं? ये सारा पैसा स्टेज ही के करीब वाले लोग दे रहे हैं, लेकिन डर इस बात का है कि अगर छोड़ के कुर्सी चले आए तो फिर कुर्सी दोबारा मिलना नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी सी कोशिश अगर आपकी तरफ से हो जाए। अच्छा ये भैया यूट्यूब वाले, ये जरा रास्ता खाली करो, थोड़ा सा बीच वाला रास्ता खाली करो। मैं चाहता हूं मेरे 21 नौजवान ऐसे जो अपने गुटखे का पैसा बचा के 100 रुपया लेके यहाँ बड़ी तेजी से आ जाए। बड़ी जल्दी कर लीजिए मेरे भाई। वो देखो हमारा भाई खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह, शब्बीर अली भाई 500। देखते हैं वो कौन खुशनसीब लोग हैं। 100 रुपये का सवाल मैंने किया है, बहुत बड़ी रकम मैंने आपसे नहीं मांगी है, बहुत बड़ी। अच्छा शब्बीर भाई बिबियापुर की तरफ से आया है 500 रुपया। मेरे भाई 100 रुपये का मुतालबा किया है और इस उम्मीद के साथ आओ कि तुम्हारी कुर्सी बची रहेगी। माशाअल्लाह। मुशीर भाई सिसई की तरफ से 1100 रुपया आया, सुभान अल्लाह। आइए बड़ी तेजी के साथ आ जाइए।
अच्छा माशाल्लाह। शब्बीर भाई फैजीपुरवा की तरफ से भी 500 आया है। 100 रुपए का सवाल मैंने किया है नौजवानों। नसीम खान की तरफ से भी 500 रुपए आ गया है। सुभान अल्लाह। फोन पे करना है कोई बात नहीं है। स्कैनर दो इनको जरा। सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से, हाँ सारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ना। बड़ी तेजी के साथ मेरे नौजवानों, मैंने तुमसे 100 रुपए का सवाल किया। इधर से चाहो तो आ नहीं सकते हो तो 1 बाई 1 पकड़ा दो। जैसे रोडवेज के बसों में हम लोग टिकट वाला बकाया पैसा ले लेते हैं कि भैया तुम जरा आगे पकड़ा दो, तुम जरा आगे पकड़ा दो। तो थोड़ा सा चाहो 100 रुपए का सवाल किया है मेरे भाइयों। मैंने बहुत बड़ी रकम तुमसे नहीं मांगी है। फैजान भाई लखैया वालों की तरफ से भी 100 रुपया आया है। सुभान अल्लाह। ये देखे हमारे नौजवान, सुभान अल्लाह, ये किसी चीज में कम नहीं है मेरे भाई। मेरे नौजवानों, मैंने तुमसे 100 रुपए के बस ये काम खत्म होगा तुरंत इंशाअल्लाह झारखंडी बाबा की आमद हो जाएगी। बड़ी तेजी के साथ आप ये काम कर लीजिए। अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा, अल्लाह ताला आपकी औलादों में बरकत देगा। आपका ये 100 रुपया आज बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन आपका ये 100 रुपया आप, सुभान अल्लाह। मन्नान भाई सिंघा वालों की तरफ से भी 500 रुपया आ गया है। सुभान अल्लाह। इधर तो भैया स्कैनर इधर दे दो। हाँ बड़ी जल्दी जल्दी आ जाइए, बड़ी जल्दी जल्दी आ जाइए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बड़ी तेजी से आ जाए। ये इधर वाले भाई, इधर यार रास्ते नहीं है, सब मामला जाम पड़ा है। तो अच्छा मेहताब भाई नजवा भाई बाहर की तरफ से 100 रुपया 500 रुपया आ गया है। एक और हमारे भाई ने 100 रुपया दे दिया है। ये हमारे एक और भाई ने 500 रुपया दे दिया। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। शमशेर भाई जुलानपुरवा वालों की तरफ से शायद ये 1100 रुपया है। सुभान अल्लाह। ये हमारे एक और भाई ने 1000 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह। ये देखें, ये दीन का जज्बा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आपका ये 100 रुपया, आप इसी रिसिया के हाईवे पे बैठे रहे। अच्छा नजीर भाई की तरफ से भी आप अपने स्कैनर पे ले लो हजरत, बाद में ट्रांसफर कर देना। हाँ सुभान अल्लाह। ये हाँ बड़ी तेजी के साथ, ये हमारे ये जो खड़े लोग हैं, तुम थोड़ा सा जेब में हाथ तो डालो यार, कुछ तो निकलेगा तुम्हारी जेबों से। सुभान अल्लाह। नदीम भाई के बड़े लड़के फरमान भाई, बड़े अब्बू के लड़के हैं फरमान भाई, उनकी तरफ से 10,000 रुपए का ऐलान हुआ है। इसको 10 को 11 कराओ यार सभासद साहब। हाँ 11,000 रुपये करवाइए। 11 2 हो गए हैं। अभी और कोई ये पकड़ के लाएंगे, सभासद लोगों को पास मोटी मोटी मुर्गी रहती है, अभी ये पकड़ के लाएंगे। 2 हो गए हैं 10,000 वाले। हाँ कोई और नबी का दीवाना, नबी का आशिक ऐसा है जो दीन के काम में। आप एक बात बताएं, इस इलाके में भट्टा है कि नहीं नदीम भाई? भट्टे सुनिए जरा, एक भट्टे की हकीकत जरा। एक भट्टे पे आप जाओ, एक ट्राली ईंट भरवाओ, बहुत मुमकिन है कि एक ही पथेड़े की 2-4 ईंट आ जाए। समाउद्दीन, कुतुबुद्दीन 500 रुपए बिबियापुर। अच्छा सुभान अल्लाह। ये तीनों नाम याद रख लो, हम तो भुलाए गए। तीनों लोगों की तरफ से 500 रुपया। कुतुबुद्दीन, रजाउद्दीन, फलाने दीन, दिमागे दीन, जितने दीन हैं सब दीनदार लोग हैं, सबकी तरफ से 500 रुपया आया है। अल्लाह सबकी उम्र में बरकत। अगर यूट्यूब वाले कसम खा के कह रहे हैं अगर 100 रुपया दे दे तो 3000 तुरंत आ जाएगा। मजाक नहीं करे, हमने अभी गिना है 25-30 चैनल वाले हैं। अगर ये 100 रुपया दे देंगे ना तो अभी तुरंत ही सारा काम आसान हो जाएगा, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। आ रहा है सुभान अल्लाह। अलीम भाई की तरफ से 11 बोरी सीमेंट का ऐलान किया जा रहा है। अल्लाह ताला उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। हमारे कुछ नौजवान भाई ऐसे हैं, पुलिस चौकी की तरफ से 1100 रुपया। अरे माशाअल्लाह, पुलिस वाले भी ये काम करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सुना था पुलिस वाले खाली लेते हैं। हाँ लोगों में यही बात तो मशहूर है। आज ही हमारे यहाँ मोहल्ले में पुलिस गई थी, पुलिस वाले गए थे, वो कह रहे हैं कि भैया 500 रुपया तेल का दो। हमने कहा कि योगी बाबा तेल का पैसा नहीं देते। देते तो है ना, जो 100 नंबर 112 नंबर जाती है, लेकिन सुभान अल्लाह। अनिल भाई सिंघा वालों की तरफ से 1000 रुपया आया है। हमारे रिसिया के पुलिस चौकी के हमारे प्रशासन के भाइयों ने 1100 रुपये का सहयोग दिया है। हम उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी इस काविश के लिए, मैनेजमेंट को संभालने के लिए हम उनको धन्यवाद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी तेजी से आ जाओ भैया, स्कैनर वाले एक बंदे को यहाँ बैठाओ ना यार हजरत। हाँ फटाफट आओ। अच्छा फिरोज भाई रनसंडिया की तरफ से 500 रुपया आया। सुभान अल्लाह। गुलजार भाई की तरफ से 100 रुपया आया है। उनको भी अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, उसी शेर में आप जल्दी जल्दी आ जाइएगा ताकि पूरा मजमा आपको जिस झारखंडी बाबा का इंतजार है वो आपके सामने मौजूद है।
अच्छा सुभान अल्लाह, नाम लिख लो, नाम लिखो बच्चे का, भूल जाओगे। अच्छा महफूज भाई की तरफ से 5 कर ले लल्ला, 5 पंजतन, 5 पंजतन, 5 बोरी है। अब 5 बोरी। अब मैं सुनो, कहे उठी जमीन करबला, आ गए हुसैन आ गए। पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आइए बहुत जल्दी जल्दी आ जाइए, ये मेरे इनाम का पैसा भी इसी में जाएगा, आप इधर दे दीजिए, हमारा इनाम उधार रहेगा, बाद में ले लिया जाएगा। इकरार भाई थोड़ा सा इको बढ़ाइए, मुलाहिजा फरमाए। कहे उठे जमीन करबला, आ गए हुसैन आ गए। कहे उठी जमीन करबला, आ गए हुसैन आ गए। जुल्म का करेंगे खातिमा, जुल्म का करेंगे खातिमा, आ गए हुसैन आ गए। जुल्म का करेंगे खातिमा, आ गए हुसैन आ गए। दीन को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, सर को यूं कटाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, सर को यूं कटाने के लिए, करबला की रेत पर शाह आ गए हुसैन आ गए। करबला की रेत पर शाह आ गए हुसैन आ गए। ये इसी दरमियान में मुन्ना अंसारी, अच्छा सुभान अल्लाह, एहतशाम सिद्दीकी की तरफ से 500 रुपया, मुन्ना अंसारी की तरफ से भी 500 रुपया आया है। अल्लाह ताला इन दोनों लोगों के कारोबार में बरकत अता फरमाए। बड़ी तेजी के साथ उधर ही पकड़ा दो भैया तुम लोग, तुम तो ऐसा देखा तो लगा था हम लोग किसी दूसरी दुनिया से उतर के आए। भैया देखो ये कमजोर है। अच्छा सुभान अल्लाह, जुबैर भाई ने एक बड़ा जिगर दिखाया है, और जिगर वालों का हौसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए ना? तो जरा दाहिनी तरफ वालों जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अच्छा जिसको जिसको जन्नत में जाना है वो जरा जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। सारे हाथ उड़ गए। ईमानदारी से बताना, मरने से पहले किसी को जन्नत मिली है? जोर से बोलो। अब जिसको जिसको मरना है 1 आध महीने के अंदर, वो जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सारे हाथ गायब हो गए। रिश्तिया वालों सुन लो, हाथ उठाओगे तब भी मरना है, नहीं उठाओगे कि नहीं मरना? तुम सोच रहे होगे कि हाथ नहीं उठाएंगे तो नहीं मरेंगे, मरना। पूरा मजमा जरा जोर से इस्तेकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, रिसिया का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।